अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ सदर फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टूडियो। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट काशिफ साहब। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग के बारे में ख़बरें सुनने में आ रही हैं, तो आज की ये वीडियो हमारी स्पेशली बनाई गई है बैलेटिंग के बारे में। इसमें काशिफ साहब हमें बताएंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग कब तक एक्सपेक्टेड है, और अगर आप लोग हमारे साथ इस टाइप की और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट काशिफ साहब की सब तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं आज काशिफ साहब। इनसे हम सवाल करेंगे बैलेटिंग के बारे में। तो काशिफ साहब, आप हमें बताइए कि सुनने में आ रहा है कि बैलेटिंग स्टार्ट होने वाली है लाहौर स्मार्ट सिटी की, तो आपके पास जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो काइंडली आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैडम, आपने बिल्कुल सही आपने कहा कि लाहौर स्मार्ट सिटी अनकरीब अपने कुछ प्लॉट्स की, कुछ ब्लॉक्स की जो है ना बैलेटिंग करने जा रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग ने तो आज से 2 हफ्ते पहले एक रिसेप्शन होस्ट की थी, एक इनागुरेशन थी हमारे ऑफिस की, काला शक्कू ऑफिस की, जो लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे बना है। तो जनरल मैनेजर मजीब अहमद खान साहब जो सेल्स एंड मार्केटिंग के जनरल मैनेजर हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, वो हमारे चीफ गेस्ट थे गैदरिंग में जो उन्होंने स्पीच की। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ही अनाउंस्ड कि लाहौर सिटी के सेक्टर ए और सेक्टर बी में हम जो है ना फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक, अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक इंशाल्लाह सेक्टर ए और सेक्टर बी की बैलेटिंग करेंगे। इसी तरह इस चीज़ को फर्दर एंडोर्स जो है ना वो हमारे जो यूके में रोड शोज हो रहे हैं। लंदन में हमारा लास्ट वीक एक रोड शो था कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का। वहाँ हमारे ग्रुप सीईओ मलिक असलम साहब ने भी इस चीज़ को एंडोर्स किया है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के 2 सेक्टर्स की बैलेटिंग इंशाल्लाह अगले साल मार्च में होगी। अब इस बैलेटिंग में कौन कौन से लोग, कौन कौन से फाइल होल्डर फॉल करेंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं है। इसमें कितने प्लॉट्स हैं ये भी अभी डिसाइडेड नहीं है। अलबत्ता आपको ये सेक्टर ए और सेक्टर बी बड़ी फास्ट स्पेस पे डेवलप हो रहा है। और सेक्टर ए में तो आप देखें कि उनकी रोड्स जो है ना वो कारपेट हो गई, इवन स्ट्रीट्स भी कारपेट हो गई हैं। वहाँ जो है ना उनका जो कम्युनिटी पार्क है वो भी एक बड़ी अच्छी रिफाइन शेप में निकल आया है। मैंने कल ही साइट का बड़ा कम्प्रिहेंसिव डिटेल विजिट किया था। उसमें ड्रेनेज का जितना भी काम है, सीवरेज का जितना भी काम है मुकम्मल हो गया है। सो मच सो कि इलेक्ट्रिसिटी की अंडरग्राउंड केबल भी जो है ना वो कल बिछाई जा रही थी। उसमें प्लांटेशन जो है ना लगा दी गई हैं। स्ट्रीट जो है ना वो जो कि 40 फीट की स्ट्रीट है, और वो ज़्यादातर जो है ना सेक्टर ए की स्ट्रीट्स भी जो है ना कारपेट हो चुकी हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ जो रोड्स हैं वो कुछ 60 फुट का है, कोई 80 फुट का है, कुछ 100 फुट का है। 100 फुट के रोड्स पर हम कमर्शियल है, वो भी जो है ना वो एक रोड तो हमारा जो रिंग रोड से लेके जीटी रोड तक जाता है वो तो मुकम्मल हो चुका है। दूसरा जो पैरेलल टू रेलवे लाइन चल रहा है वो भी मुकम्मल हो गया है। सिमिलरली सेक्टर बी में जो हमारी रोड्स हैं वो लेवल 3 तक पहुंच चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ वहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और सीवरेज का जो काम है वो बहुत सारी स्ट्रीट्स में बड़ी एडवांस स्टेज पे है, और बहुत सारी स्ट्रीट पे वो एक्सकेवेशन जो है ना वो हो रही है, खुदाई वगैरह हो रही है। साथ ही साथ जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो तकरीबन 1.5 महीना पहले शुरू हुआ था, और आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 50% काम उस पर मुकम्मल हो गया है। तो दो सेक्टर हैं, ये इंशाल्लाह अगले मार्च तक रेडी होंगे। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे ग्रुप सीईओ है मलिक असलम साहब ने ड्यूरिंग अनदर रोड शो जो यूके में हो रहा है वहाँ ये भी अनाउंस किया कि अगले 1 महीने के अंदर हम मज़ीद 3 सेक्टर जो है ना उनकी डेवलपमेंट लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि ए बी के साथ और ई भी जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें 2 की बैलेटिंग तो इंशाल्लाह अगले साल मार्च तक हो जाएगी। और वी कैन एक्सपेक्ट, वी आर वेरी होपफुल कि जो रिमेनिंग 3 सेक्टर्स हैं उनकी बैलेटिंग भी 2022 में उम्मीद है कि हो जाएगी। अब ये बड़ा बूस्ट है कि वो सोसाइटी जो 24 मार्च को जहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ हो और वो नेक्स्ट ईयर मार्च में बैलेटिंग दे दे विद इन 1 ईयर। और ये नहीं कि बैलेटिंग जस्ट पेपर पे हो, आपके पास ऑन ग्राउंड वो प्लॉट भी रेडी होंगे दोनों सेक्टर्स के। तो दिस इज वेरी रिमार्केबल, और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम
کہ کوئی بھی سوسائٹی ود ان 1 ایئر جو ہے نا وہ اپنے پلاٹس کو ریڈی فار پوزیشن کر دے. اور یہ ایک بہت بڑا بوسٹ ہے اور دس کین اونلی بی ہیپنڈ ان لاہور اسمارٹ سٹی, کیونکہ حبیب رفیق اپنی ایک بہت بڑی جو ہے نا ان کے پاس ٹیم ہے, ایک بہت بڑا جو ہے نا ان کے پاس سیٹ اپ ہے, مشینری کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے جو انہوں نے اسمارٹ سٹی کے اندر بنایا ہوا ہے, جس میں 700 لیبررز ہیں, ان کی ایک کالونی بنی ہوئی ہے, 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے. اور اکثر آپ رات کے 10 بجے بھی اگر آپ رنگ روڈ سے گزریں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں مزدور جو ہے نا وہ رات کو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں فلڈ لائٹس لگا کے. چلیں, تھینک یو سو مچ کاشف صاحب, آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. تو مزید ہمیں اگر آپ سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو ہم آپ سے دوبارہ ضرور رابطہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ مائی حافظ. پلیئر مس ادب. تھینک یو.